चंद्रमा से बनने वाला तीसरा योग है दुर्धरा योग। दुर्धरा योग कहते हैं कि जब किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा से सेकंड हाउस और चंद्रमा से 12th हाउस अर्थात चंद्रमा के दोनों तरफ कोई भी ग्रह होता है तो दुर्धरा योग होता है। चंद्रमा से सेकंड हाउस, चंद्रमा से 12th हाउस अर्थात चंद्रमा के दोनों तरफ यदि कोई भी ग्रह होता है तो दुर्धरा योग बनता है। दुर्धरा योग यदि मंगल और बुध अर्थात मंगल और बुध के बीच में चंद्रमा है अर्थात चंद्रमा से सेकंड हाउस में मंगल है और 12th हाउस में बुध है तो ऐसे जातक नंबर 1 के झूठे होते हैं, अपने जीवन में असत्य वाचन करते हैं, असत्य बोलते हैं, दूसरों को गुमराह करते हैं और झूठ बोल करके अपना कार्य सिद्ध करने वाले होते हैं और दूसरे के कार्यों को सफलतापूर्वक देखने में उनको ईर्ष्या होती है अर्थात दूसरे के कार्यों में किसी भी प्रकार का कोई सहयोग प्रदान नहीं करते। तो ऐसे जातकों से सावधान रहना चाहिए अर्थात जिनके चंद्रमा से सेकंड हाउस में मंगल है और चंद्रमा से 12th हाउस में बुध है तो ऐसे जातकों से यदि आप अपनी दूरी बना के रखेंगे तो उनके छल छिद्र कपट से बचे रहेंगे, अन्यथा उसका आपको शिकार बनना पड़ेगा। ये आपके लिए एक तरह की चेतावनी है। इसी प्रकार से चंद्रमा से सेकंड हाउस में मंगल हो और 12th हाउस में गुरु हो तो ऐसे जातकों से ऐसे जातक प्रसिद्ध होते हैं, वैभवशाली होते हैं, अपने जीवन में बहुत अच्छा कार्य करते, यश मान सम्मान को प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाले होते हैं तथा अनेक उनके शत्रु होते हैं और उन अनेक शत्रुओं का वो सदैव अपने जीवन काल में संघर्ष करते हैं, सामना करते हैं और उनका दमन करते हैं। इसलिए अनेक शत्रु होते हुए भी उनको कोई हानि नहीं पहुंचा पाता है। इस कारण से वह अपने जीवन काल में निर्भीक निडर रहते हैं। और दूसरा उनके अंदर गुण होता है वो अक्षम्य होते हैं अर्थात वो एक बार किसी भी अपने विरोधी को देख लेते हैं, उसका प्रमाण देख लेते हैं तो वो उसको कभी क्षमा नहीं करते, उसको इस प्रकार का दंड अवश्य दिलाते हैं या देते हैं जिससे वह अपने जीवन काल में उनको याद करता रहता है और याद करने के साथ में उनसे भयभीत बना रहता है। ऐसे जातक जो हैं मंगल और गुरु से जब दुर्धरा योग बना वाले होते हैं तो वो वैसे उनकी प्रकृति होती है, नेचर होती है कि स्वयं प्रसन्न रहें और दूसरों को भी प्रसन्नचित रखें। इस भाव से उनके अधिक अनेक लोग अनुयायी और उनके साथ में सहयोग करने वाले, उनके अच्छे कार्यों में भाग लेने वाले होते हैं और उनके प्रशंसक होते हैं। वह ऐसे जातक अपने कुल का पालन करने वाले होते हैं अर्थात उनके परिवार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस परिवार को समूह के की तरह बांध कर रखने वाले, उनको अच्छे संस्कार देने वाले और अच्छे संस्कारों के माध्यम से सबको एकत्रित और समूह रूप में बांध करके रखने वाले होते हैं, जिससे उनकी समाज में देश में प्रतिष्ठा होती है और मान सम्मान भी
प्राप्त होता है। ऐसे जातक अपने जीवन में अनेक प्रकार की वस्तुओं का, अनेक प्रकार के द्रव्यों का, अनेक प्रकार के भोग विलासकारी वस्तुओं का संग्रह करते हैं और यथा समय पर, उचित समय पर उनका उपभोग करते हैं और उपभोग के फलस्वरूप लाभ प्राप्त करते हैं और लाभ के साथ साथ में बड़े मन को आनंदित, उनका मन बहुत ही आनंदित और प्रसन्नचित होता है और अपनी प्रसन्नता को अपने परिवार में विभिन्न रूप से शेयर करते हैं, बांटते हैं, जिससे उनके परिवार के व्यक्ति भी प्रसन्नचित रहते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल और शुक्र से, अर्थात उसकी जन्मपत्री में चंद्रमा से सेकंड हाउस में मंगल हो और 12th हाउस में शुक्र हो, तो मंगल शुक्र से बनने वाला दुर्धरा योग होता है। ऐसे दुर्धरा योग के व्यक्ति जो है अपने दाम्पत्य जीवन में सुंदर और अच्छी संस्कार युक्त पत्नी उनको प्राप्त होती है, जिससे उनका दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखमय निकलता है और उस सुखमय जीवन से दूसरों को भी वो प्रभावित करते हैं। ऐसे व्यक्ति सर्वजन प्रिय होते हैं। परिवार के व्यक्ति उनको सब प्यार करते हैं, समाज के व्यक्ति जो है उनके प्रिय होते हैं, देश के व्यक्ति भी प्रिय होते हैं, क्योंकि ऐसे जातक बड़ी मृदु भाषा बोलने वाले होते हैं और मृदु भाषा से वो सबको अपने वश में करने वाले होते हैं। आप जानते हैं कि सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, सत्य बोलो पर प्रिय बोलो, सत्यम ब्रुवात अप्रियम न ब्रुवात, सत्य बोलो लेकिन अप्रिय मत बोलो। यदि सत्य भी आप बोल रहे हैं और वो अप्रिय बोल रहे हैं तो वह कभी भी लोकप्रिय नहीं हो सकता। और यदि चाहे आप सत्य बोल रहे हैं चाहे असत्य बोल रहे हैं पर प्रिय बोल रहे हैं तो वो उस गुण के लिए सभी लालायित रहते हैं, उनके समीप आने का प्रयास करते हैं। तो शुक्र प्रधान व्यक्ति जो है लोकप्रिय होते हैं, सर्वजन प्रिय होते हैं और विवादों में पड़ करके समझौता कराने वाले होते हैं। आप देखते हैं कि अधिकांश सांसारिक जीवन में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति का से किसी न किसी प्रकार के तथ्य को लेकर के, किसी न किसी प्रकार के कारण को लेकर के अनेक प्रकार के जो है कलेश झगड़ा होता है। लेकिन ये शुक्र, मंगल शुक्र दुर्धरा के व्यक्ति जो हैं ऐसे उसमें कलेशों में पड़ते हैं और उनका समाधान करते हैं और समाधान करके उनका एक न्यायचित कार्य करके उनको संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति का पवित्र आचरण होता है और वह अपने कार्यों में कुशल होते हैं तथा परिश्रमी होते हैं और अनेक प्रकार के परिश्रम करके वह विजेता के रूप में माने जाते हैं, अर्थात समाज प्रिय और परिवार प्रिय और समाज देश प्रिय कहलाते हैं। इसी प्रकार से मंगल और शुक्र, अर्थात जिन जातकों के चंद्रमा से सेकंड हाउस में मंगल हो और 12th हाउस में शनि हो, तो मंगल शनि से दुर्धरा योग बनता है। ऐसे जातक जो हैं दुष्ट आचरणहीन महिलाओं से संपर्क रखने वाले और निर्लज्ज, जिसके कारण से परिवार में समाज में उनकी प्रतिष्ठा नहीं होती, अनेक प्रकार से उनको कलंकित किया जाता है, लेकिन फिर भी वह इस अवगुण को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। शनि के अंदर, शनि मंगल के अंदर निर्लज्जता है
और उस निर्लज्जता का भाव उन जातकों में देखने के लिए मिलता है। ऐसे जातक बहुत संग्रहशील होते हैं। अपनी जीवन से में काम आने वाली वस्तुओं का उनसे अधिक संख्या में संग्रह रखते हैं और संग्रह के फलस्वरूप वो पदार्थ, द्रव्य पदार्थ समयांतर के बाद लंबे समय तक रखे रहने के कारण से उनके अंदर अनेक प्रकार के दोष आ जाते हैं, अर्थात वह उपयोगी वस्तु न बन करके अनुपयोगी वस्तुओं के रूप में हो जाते हैं, जिससे ऐसे जातक अपने जीवन काल में तो उनका उपयोग नहीं कर सके, लेकिन दूसरों को भी दे करके वो उपयोग नहीं कराते हैं। ऐसे अनेक जातकों को आपने देखा होगा कि उनके घर में कई प्रकार की वस्तुएं हैं जो उनके उपयोग में नहीं आ रही हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर कमी आ रही है, टूट फूट होती जा रही है, अनेक प्रकार के उनके अंदर क्षय कार्य हो रहा है, लेकिन वो दूसरों को उपयोग के लिए कदापि नहीं देते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हैं व्यसनों से घिरे रहते हैं तथा उनका स्वभाव क्रोधी स्वभाव होता है और अपने शत्रुओं को मारने वाले हंता होते हैं, शत्रुओं को वश में करने वाले होते हैं। इस प्रकार से इस धनुर्धरा योग को आप ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से सुने, सब्सक्राइब करें और इसका मनन करते हुए इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने, तो आपको किसी भी जातक की कुंडली में उसका फलित करने में, प्रिडिक्शन करने में बहुत ही लाभ प्राप्त होगा और आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। इससे आपका कल्याण होगा। इस भावना के शब्द में कल्याणम अस्तु।